गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? हमारे जीवन में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? पहले तो मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री कैलासचंद गिरि जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनको हृदय में रखता हूँ। अपने माँ बाप का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, गुरु कृपा ही केवलम, माँ बाप और गुरु। तो आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा अपने जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले गुरुओं के प्रति आदर, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा अपने जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले गुरुओं के प्रति आदर, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाई जाती है। महर्षि वेद व्यास की जयंती। यह दिन सनातन धर्म के आदि गुरु महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वेद व्यास जी ने ही चारों वेदों का विभाजन किया था और महाभारत वह पुराणों की रचना की थी। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु और शिष्य का संबंध। गु का अर्थ है अंधकार या अज्ञान और रू का अर्थ है उसे मिटाने वाला। जो हमारे जीवन से अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, वे गुरु कहलाते हैं। इस दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। और आइए जानते हैं हिंदू धर्म। महर्षि वेद व्यास और आध्यात्मिक गुरुओं का वंदन किया जाता है। बौद्ध धर्म इस दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। योग परंपरा। इस दिन आदि गुरु शिव के सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान देना शुरू किया था। यानी कि इस दिन आदि गुरु शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान देना शुरू करा था। तो गुरु पूर्णिमा के मुख्य रूप दो महत्वपूर्ण कहानियां और परंपराओं में से जुड़ी है। महर्षि वेदव्यास का जन्म और आदि योगी शिव द्वारा सप्त ऋषियों को प्रथम ज्ञान देना। जन्म और सम्मान। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि यह महान ऋषि वेद व्यास का जन्म दिवस माना जाता है। ग्रंथों की रचना। वेद व्यास जी ने चारों वेदों का संकलन किया और महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा 18 पुराणों की रचना करके मानवता को ज्ञान का प्रकाश दिया। कृतज्ञता। उनके इसी महान योगदान के कारण आदर स्वरूप शिष्यों ने अपने गुरुओं का आभार जताना शुरू किया। आदि योगी शिव और सप्तऋषियों की कथा। प्रथम गुरु का अवतरण। योग परंपरा के अनुसार गुरु पूर्णिमा वह दिन है जब आदि योगी शिव पहले गुरु आदि गुरु बने। कठोर साधन। शिव ने 84 वर्षों की साधना के बाद सात संतों सप्तऋषियों को पूरी तरह तैयार पाया। ज्ञान का प्रसार। आषाढ़ मास की उस पहली गुरु पूर्णिमा पर शिव ने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उन शिष्यों को योग और अध्यात्म का पहला गहरा ज्ञान देना शुरू करा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा।